Good morning everyone. Let's start next question. Question number 20, 21, 22A and 22B. In question number 20, inventory is 2 lakh rupees, total liquid assets is 8 lakh, quick ratio is given 2:1 and we have to calculate current ratio. लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने स्टेप बताई थी कैसे सोल्व करना है. सबसे पहले कैलकुलेशन किसकी करनी है वो देखनी है. तो आंसर में करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, तो यहाँ लिखेंगे आंसर 20. इसके अंदर सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, करंट रेशियो. तो करंट रेशियो का फॉर्मूला यहीं लगा देते हैं ताकि इसके जो स्टेप मार्किंग होती है उसके अंदर जो मार्क्स मिलते हैं वो यहीं मिलेंगे अपन लोगों को. करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज लगा दिया फॉर्मूला. अब देखो फॉर्मूला लगाने के बाद क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटीज. देखो क्वेश्चन में कहीं करंट एसेट्स है नहीं है, करंट लायबिलिटीज है नहीं दी हुई. तो फिर क्या करना है, फिर मैंने कहा कि वो देखना जिसकी वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, और वैल्यू जिसकी दी हुई होती है उसी को अपन लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं. यहाँ वैल्यू आपको दी है एक तो इन्वेंट्री की और दूसरी वैल्यू दी हुई है टोटल लिक्विड एसेट्स की. ठीक है, तो सबसे पहले लिक्विड एसेट्स दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया, क्विक रेशियो दिया हुआ है. क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. मतलब करंट लायबिलिटीज दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो क्विक रेशियो, एक क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स. इसके अकॉर्डिंग इन दोनों हेल्प से अपन लोग क्या कर सकते हैं, करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं. यदि करंट लायबिलिटीज मतलब एक पार्ट आ गया तो दूसरा कैलकुलेट कर लेंगे. तो सबसे पहले अपन यूज करते हैं टोटल लिक्विड एसेट्स का. इसमें देखिएगा तो इसका फॉर्मूला यूज करोगे क्विक रेशियो का. देन क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज क्विक रेशियो दिया हुआ आप लोगों को 2:1. लिक्विड एसेट्स आपको मिली हुई है क्वेश्चन के अंदर 8 लाख रुपए और करंट लायबिलिटीज आप लोगों को कैलकुलेट करनी है. ठीक है, यदि अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो CL इंटू 2 देन 2CL 2 करंट लायबिलिटीज इक्वल 8 लाख. देन करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 8 लाख डिवाइड बाई 2 मीन्स द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी इज 4 लाख. 4 लाख किसकी वैल्यू आ गई, CL करंट लायबिलिटीज की. ठीक है, करंट लायबिलिटीज आ गई. अब कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स. यहां देखिएगा इन्वेंट्री दी हुई है, क्विक एसेट्स दी हुई है, तो इन दोनों की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, करंट एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं. करंट एसेट्स यदि कैलकुलेट करोगे तो मैंने क्या बताया था, या तो डायरेक्ट अपन लोग इसकी हेल्प से करंट एसेट्स कैलकुलेट करके फिर फॉर्मूले में पुट करते हैं, लेकिन अपन को करंट लायबिलिटीज भी चाहिए थी इसलिए पहले ये कैलकुलेट कर दिया. देखिएगा देन सेकंड कैलकुलेशन, फर्स्ट कैलकुलेशन तो की है अपनी इसकी हेल्प से, सेकंड कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स. लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. बताया था इन्वेंट्री. सेकंड फॉर्मूला जो बताया था उस फॉर्मूले के अंदर ये चीज लिखाई थी, करंट एसेट्स. करंट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एसेट्स सॉरी लिक्विड रेशियो फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, या लिक्विड एसेट्स की जगह अपन ये लिख सकते हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस अपने पास में है नहीं तो अपन लोगों ने इन्वेंट्री तक की ही सीमित कर दिया इसको. ओके, आगे देखिएगा लिक्विड एसेट्स क्वेश्चन में आपको दी हुई है कितनी है, द लिक्विड एसेट्स इज 8 लाख एंड करंट एसेट्स कैलकुलेट करनी है एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज 2 लाख रुपीज. इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग -2 लाख को अपन लोग इस साइड में लेकर आते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी, 8 लाख प्लस 2 लाख इक्वल टू करंट एसेट्स. 8 प्लस 2 इक्वल टू कितना हुआ, देन करंट एसेट्स इक्वल टू 10 लाख रुपीज.
करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है, करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो फाइनल आंसर थर्ड, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितनी है? द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स इज 10 लाख अपॉन द लायबिलिटी इज 4 लाख। देन 10 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 4 2 जा 8.5, 2.5:1। आंसर क्या आया? 2.5:1 आ गया आंसर। ये इस तरीके से आपको सोल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, क्वेश्चन नंबर 20 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि दिक्कत नहीं आए आपको। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में जो डिटेल दी हुई है वो दी हुई है, करंट रेशियो दिया 4.5:1, क्विक रेशियो वो है 3:1 और इन्वेंट्री दी हुई है आप लोगों को 72,000। करंट एसेट्स भी कैलकुलेट करनी है और करंट लायबिलिटीज भी कैलकुलेट करनी है। मैंने इस क्वेश्चन में ऐसे में बताया था आप लोगों को सबसे पहले किसकी हेल्प लेनी चाहिए, देखना चाहिए कैलकुलेट क्या करना है, करंट एसेट्स कैलकुलेट करना है, करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। तो दोनों करंट एसेट्स भी नहीं दी हुई और करंट लायबिलिटीज भी नहीं दी हुई, तो फिर उसका हेल्प लोगे जिसकी वैल्यू दी हुई है। वैल्यू किसकी दी हुई है? इन्वेंट्री की दी हुई है। और इन्वेंट्री का यूज कहाँ होता है? इन्वेंट्री का यूज होता है क्विक रेशियो में। क्विक रेशियो और इन्वेंट्री से अपन क्या कैलकुलेट करते हैं? करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं। देखो किया था अभी, यहाँ क्या था, क्विक एसेट इन्वेंट्री, सॉरी इससे पहले जो आप लोगों ने कल क्वेश्चन देखा था उसके अंदर किया था, यहाँ नहीं है। तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिएगा, मैं कर देता हूँ दोबारा, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले अपन लोग जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है या जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू अपन लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 21। तो आंसर नंबर 21, आंसर 21 में कैलकुलेशन करनी है इन्वेंट्री की हेल्प से। और इन्वेंट्री का यूज कहाँ होता है? क्विक रेशियो में। तो सबसे पहले इसी का यूज करोगे, देन क्विक रेशियो इक्वल टू, इसको क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, इक्वल टू 3:1। और फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला होता है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला आपको दिया है, वैल्यू दी हुई है 3:1 इक्वल, करंट एसेट्स नहीं है क्वेश्चन में, देन करंट एसेट्स, वैल्यू दी हुई है इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री का यूज तभी हो सकता है, तो अपन लोगों ने इस तरीके से फॉर्मूला लिखा 72,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये डिटेल दी हुई है। यदि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू बनेगी करंट एसेट्स इक्वल टू, इन दोनों को कराऊं, माइनस करंट एसेट्स 72,000 एज इट इज आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे इक्वल 3CL। इस 72,000 को उस साइड में लेकर जाओगे तो करंट एसेट्स की वैल्यू बनेगी करंट एसेट्स इक्वल टू 3CL प्लस 72,000। अब इससे ज़्यादा ये सोल्व नहीं हो सकता, तो इसकी इक्वेशन नंबर 1 बना दी। ठीक है, नेक्स्ट सोल्व करते हैं। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा था कि करंट एसेट्स का यूज हो तो करंट रेशियो में भी होता है करंट एसेट्स का यूज, तो करंट एसेट्स करंट रेशियो से लेते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अपन ने इसका यूज किया, सेकंड यूज कर रहे हैं वो लेंगे करंट रेशियो का, देन करंट रेशियो इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला होता है। करंट रेशियो आपको दिया 4.5:1 मीन्स 4.5 अपॉन 1, ये दिया हुआ है, और वैल्यू है CA अपॉन CL। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो करंट एसेट्स इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 4.5 CL, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन की जो वैल्यू है उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट, ये शो नहीं करना आप लोगों को, मैं बार बार में लगा रहा हूँ, आप करने लग जाओगे, समझाने की बात कर रहा हूँ कि जहां करंट एसेट्स है उसकी जगह में ये करंट एसेट्स की वैल्यू पुट कर सकता हूं। कैसे करोगे? 4.5 CL इक्वल टू 3CL प्लस 72,000। 3CL को इस साइड में लेकर आओगे तो 4.5 CL, ये प्लस का इधर आगे माइनस हो जाए, देन 3CL इक्वल टू 72,000। 4.5 माइनस 3, देन 1.5 CL इक्वल टू 72,000।
एंड करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 72,000 अपॉन 1.5। इसको सॉल्व करने से आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी। इस पॉइंट को हटा देते, जीरो लगा देते हैं। 460, 12, 8, 1, 2, 3, 4 मीन्स 4,80,000 आप लोगों की किसकी वैल्यू आई है? करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई। करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी आई? 4,80,000। अब करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई, आपको क्या चाहिए? करंट एसेट्स चाहिए। यदि मैं इस इक्वेशन में वैल्यू रखूंगा तो करंट एसेट्स की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो करंट एसेट्स इक्वल टू 4.5 इंटू 4,80,000। क्या वैल्यू रखी है मैंने? मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ जो लिखी हुई उसी के सामने क्या लिख रहे हो? करंट एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। तो 4.5 इंटू CL की वैल्यू कितनी है? 4,80,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? आप लोगों की करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी? पॉइंट हटाने के लिए इसको, ये पॉइंट हट गया, 000, 1, 2, 3 और 48 और 45 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 5 जा 40 और 5 4 जा 24, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 0 6 2160। तो वैल्यू आई 2160। 21,60,000 किसकी वैल्यू आई? करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 21,60,000। करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 21,60,000। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 21 है, इसकी आंसर जो आप लोगों को ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो दिया है, आएगा आप लोगों को कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। हाँ, क्वेश्चन के अंदर जो आप लोगों को वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू में आप लोगों ने एक मिस्टेक कर दी। यदि आप लोगों ने यहाँ से पॉइंट हटाया था तो ये वैल्यू थी 72,000, तो ये वैल्यू रही 1.5 के 72। करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट किया 1.5 से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 4,80,000 की बजाय कितनी आएगी? 48,000 आएगी। तो ये एक जीरो कम यहाँ से होगा, यहाँ एक जीरो कम होगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 2,16,000। वैल्यू कितनी आएगी? 2,16,000। तो कैलकुलेशन बेटा बड़े केयरफुली अच्छे से करना, कहीं कोई मिस्टेक कर दोगे तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम इसी तरीके से आएगी। अब इस क्वेश्चन में यदि कैलकुलेशन करना होता आप लोगों को, रेशियो भी कैलकुलेट करने के लिए कहता, तो रेशियो यदि अपन लोग कैलकुलेट करते हैं तो रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो और देख लीजिएगा, ताकि कहीं क्वेश्चन में आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए कह दे तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 48,000 करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, इससे आप लोग क्या निकालोगे? करंट रेशियो। हालांकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल पूछ ले तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल निकालोगी, बस इससे ज़्यादा इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इन्वेंट्री की डिटेल और दो रेशियो इजीली थर्ड इक्वेशन बना के कोई सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का ए। 22 का ए करते तो उसमें क्या क्या डिटेल दी हुई है वो देखिएगा, और कैसे सॉल्व करोगे उसकी डिटेल के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो 22 के ए की बात कर रहे हैं। ए में आपको डिटेल दी हुई है, करंट एसेट्स दी हुई है 85,000, इन्वेंट्री दी हुई है 22,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3 और वर्किंग कैपिटल 45। क्विक रेशियो निकालना है। क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? करंट एसेट्स, या फिर डायरेक्ट अपन बात करते हैं क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला होता है। क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। अब आपको क्या चाहिए? एक तो क्विक एसेट्स चाहिए। क्विक एसेट्स तो निकल जाएगी, क्योंकि क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये दोनों डिटेल आपके पास में है। करंट एसेट्स तो कितनी दी हुई है? 85,000 माइनस करंट एसेट्स देखो 85,000, और इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस 22 + 3, ये दो डिटेल दी है, 22,000 एंड 3,000। तो 85,000 माइनस 25, 60,000 किसकी वैल्यू आ गई? क्विक एसेट्स की तो आ गई, लेकिन करंट लायबिलिटीज नहीं दी हुई क्वेश्चन में, कहीं पर भी करंट लायबिलिटीज नहीं दी हुई, तो वैल्यू किसकी हेल्प दी है? वर्किंग कैपिटल दिया है। इसका क्या रोल है? वर्किंग कैपिटल से अपन करंट एसेट्स से वर्किंग कैपिटल तो करंट लायबिलिटीज निकाल लेंगे,
कैसे कैलकुलेट करोगे? सेकंड, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दी हुई है 45,000 इक्वल टू करंट एसेट्स आप लोगों ने अभी देखा था क्वेश्चन के अंदर कितनी है? 85,000 माइनस CL। तो CL इस साइड में लिया तो देन करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 85,000 और 45 इस साइड में आ जाएगा, देन 45। करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 40,000। करंट लायबिलिटीज कितनी है? 40। करंट लायबिलिटीज आ गई, क्योंकि एसेट्स है अपने पास में। ये दो ही इन्फॉर्मेशन चाहिए क्विक रेशियो निकालने के लिए, तो क्विक रेशियो निकाल लेते हैं। नंबर 3, क्विक रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स कितनी है? 60,000 और करंट लायबिलिटीज कितनी है? 40,000। 1.5:1। ये आप लोगों का क्विक रेशियो आ गया। इस तरीके से अपन ने क्विक रेशियो की कैलकुलेशन कर ली। अब सिंपल था क्वेश्चन, कर दिया 22 का A, अब करें 22 का B। देखिएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं 22 का B। 22 के B में पहले डिटेल क्या दी हुई है वो डिटेल देखिएगा। डिटेल में दिया हुआ आप लोगों का क्विक एसेट्स, यहाँ लिख रहा हूँ 22 का B है। आप लोगों को डिटेल दी हुई है। सबसे पहले करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन क्या करना है? करंट रेशियो। करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, वो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला होता है। और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज लिखा। बाकी की जो डिटेल दी हुई है वो क्विक एसेट्स दी हुई है, इन्वेंट्री दी हुई है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है। क्या क्या दिया है? क्विक एसेट्स दी हुई है, ये डिटेल आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इन्वेंट्री दी हुई है और प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ये 3 डिटेल दी हुई है। क्विक एसेट्स की वैल्यू दी है 90,000, इन्वेंट्री की वैल्यू दी है 1,08,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है 2,000। क्या इन तीनों की हेल्प से कोई वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है? इन तीनों की हेल्प से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं करंट एसेट्स, क्योंकि करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या फॉर्मूला था क्विक एसेट्स का? देखिएगा, क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ अपने पास भी क्विक एसेट्स है 90,000, करंट एसेट्स अपने को कैलकुलेट करनी है, इन्वेंट्री 1,08,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000। पहले वाले क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं था तो अपन इन्वेंट्री तक की बात की, इसमें दिया हुआ तो इन्वेंट्री और प्रीपेड दोनों की बात कर लेंगे। तो ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 90,000 इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 1,10,000। ये माइनस की वैल्यू इस साइड में लाके प्लस के कर दोगे, 90,000 प्लस 1,10,000 इक्वल टू करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी हुआ? 90 प्लस 110 करोगे कितना हुआ? देन करंट एसेट्स इक्वल टू द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स इज 2 लाख। सबसे पहले करंट एसेट्स आ गई। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको क्या चाहिए? करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कैलकुलेट हो गई, अब चाहिए करंट लायबिलिटीज। तो CL की कैलकुलेशन करते, देखो कैसे करोगी। आपको डिटेल में क्या दिया हुआ? एक इन्फॉर्मेशन दी है वर्किंग कैपिटल की। किसकी इन्फॉर्मेशन है? वर्किंग कैपिटल, और उसकी वैल्यू दी है 1,50,000। ये क्वेश्चन में गिवन ये 4 आइटम। तो वर्किंग कैपिटल कितनी दी है? 150। इसकी हेल्प करते हैं। इसकी हेल्प से अपन लोग कैसे करेंगे? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है जो मैंने बताया था आप लोगों को। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आपको करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, तो ये करंट लायबिलिटीज है। यहाँ आपको वर्किंग कैपिटल दी हुई है, करंट एसेट्स दी हुई है। इस WC को इधर ले आते हैं और करंट लायबिलिटीज को इधर ले आते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना? करंट लायबिलिटीज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला बना? करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला आप लोगों का बना। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो करंट एसेट्स आपकी है वो करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। करंट एसेट्स कितनी है? 2 लाख।
माइनस वर्किंग कैपिटल आप लोगों की यहाँ क्वेश्चन में दिया 1,50,000, वर्किंग कैपिटल ऑफ 150, देन करंट लायबिलिटीज इज 2 लाख माइनस 150 इक्वल टू 50,000। करंट एसेट्स आ गई, करंट लायबिलिटीज आ गई, रेशियो निकालना है, पुट कर देते वैल्यू। करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है? द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स इज 2 लाख डिवाइड बाई 50,000, देन 4:1। करंट रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 4:1। इस तरीके से अपन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप लोगों को बेटा मैंने ये क्वेश्चन करवाए, क्वेश्चन आपके सामने, आप लोगों को इनको क्या करना है कि इनको दोबारा से एक बार सोल्व करना है, देखना है, प्रैक्टिस करना है। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।